बच्चे हमारे कुल खानदान में पैदा होंगे, सबको हम देश की सेवा के लिए फ़ौज में हम भर्ती कराएंगे, चाहे उसके लिए जो भी। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं उपस्थित हूँ शहीद हवलदार मनीष तिवारी के स्मृति स्थल पे। यहाँ पे तमाम साथी लोग भी आए हुए हैं, माता बहन भी आई हुई हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अंदर भी देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सजावट भी हुआ है और किस प्रकार से यहाँ पे जश्न कुछ आप लोग को दिखा रहे हैं और बातचीत भी यहाँ पे करेंगे। जितने लोग हैं आए हुए हैं सब लोग से बातचीत भी करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सजावट किया गया है, पूरा एकदम अच्छा तरीके से। और उनके भाई भी हैं यहाँ पे, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं वो। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, तो मनीष तिवारी जी के बारे में आप कुछ बताइए। उनके बारे में क्या बताएं, जितना भी बताएंगे वो शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता है। जब तक थे परिवार के लिए, हमारे लिए, गांव के लिए हिम्मत थे, बल थे, एक उदाहरण थे कि हाँ भाई हमारे घर से, हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से एक आदमी फौजी है जो कि देश की सेवा में अपना लगा है। जी जी। बाकी सभी लोग, आप सभी लोग जानते ही हैं कि राजौरी में वो पोस्टेड थे, जहाँ की ड्यूटी के दौरान उनकी शहादत हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए। और उनकी ये कुर्बानी हम लोग कभी जाया नहीं करेंगे। वो सदैव हमारे गांव के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए सदैव अमर रहेंगे और हम सभी लोगों के दिलों में सदैव जीवंत रहेंगे। वो ऐसी ही हम सभी लोगों की धारणा है और जब तक सांस चलेगी तब तक हम सभी लोग उनकी सेवा करेंगे। उनके इस स्मृति स्थल पर जो भी बन सकेगा अपने तरफ से, जितना भी हम लोग सक्षम होंगे, हर वर्ष हर एक त्यौहार पे हम लोग उसका आयोजन करेंगे। और इसको, इस पर्व को, इस शहादत पर्व को, इस शहीद पर्व को जितना मान सम्मान हो सके हम लोग अपने तरफ से देते हुए और आगे भी उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हम लोगों पे कृपा दृष्टि बनाएं, इन बच्चों पर कृपा बनाएं, ताकि फिर से आने वाले समय में उनके जगह पे 3 बच्चे हैं परिवार में, तीनों को हम फौज में भेजें। हमें इस बात का बहुत बड़ा गर्व भी है कि हमारे भाई की शहादत देश की सेवा में हुई और आगे भी कोशिश रहेगी कि जितने भी बच्चे हमारे कुल खानदान में पैदा होंगे सबको हम देश की सेवा के लिए फ़ौज में हम भर्ती कराएंगे, चाहे उसके लिए जो भी प्रयास हमें करना पड़े। हम उस प्रयास से कभी वंचित नहीं रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। और उनकी शहादत को हम सभी लोग सदैव, जितना भी जुगांतर तक हम लोगों का स्मरण में रहेंगे, उतना दिन तक उनको याद रखा जाएगा। और उनको भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। इस क्षेत्र के लिए वो गौरव की बात थी, गर्व की बात थी। आगे भी ये जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा। पहले से भी हमारे पिताजी भी फ़ौज में थे, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। उसके बाद भैया हुए, भैया ने भी अपना योगदान दिया। इस इतिहास में अपना सबसे बड़ा बलिदान दे करके, सबसे बड़ा श्रद्धांजलि दे करके वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उस चीज़ को हम लोग सदैव याद रखेंगे। जब तक सांस रहेगा तब तक उनकी ही जय गाथा गूंजेगी। बस इतना ही प्रार्थना है। चलिए, तो जैसे कि हम लोग जाने कि जब तक सांस रहेगा तब तक ले हम इसी तरह से हम शहीद मनीष तिवारी जी का स्मृति स्थल पे इसी तरह से हम लोग ये मनाते रहेंगे। कभी भी आजीवन तक उनको कभी भी हम नहीं भूलेंगे।